हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है क्वेश्चन 6। राइट द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है मिलीमीटर में। अब इन नंबर्स को हमें सेंटीमीटर में लिखना है डेसिमल का यूज करके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 से क्यों डिवाइड करना है, इस लॉजिक को समझते हैं। देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो फिर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यही है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर से अब सेंटीमीटर बन गया। लेकिन ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे और पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है। ठीक है, एक जीरो है इसलिए हमने पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, 30 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में बदलना है, वही 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चाहो तो ये 0 से 0 कट करके आप 3 लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर पॉइंट में आंसर बताना है इसलिए हम क्या कर देंगे। देखो 30 लिखा हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 116 मिलीमीटर। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो हमने 116 को 10 से डिवाइड कर दिया, ये सेंटीमीटर में बन गया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले 116 लिख लिया। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और मिलीमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में बदलना है। ये सेंटीमीटर एज इट इज रहने देते हैं, 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने 4 सेंटीमीटर एज इट इज रहने दिया, प्लस 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो वही 2 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर बन गया, 4 सेंटीमीटर प्लस इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये सेंटीमीटर। अब 4 में ऐड कर दो 0.2। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं और 0.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए ऐड करते टाइम। अब ऐड कर दो, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, 4, ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इसका। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, 162 मिलीमीटर। तो वही 10 से डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो 162 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये सेंटीमीटर बन गया। पॉइंट में लिख देते हैं, 162 लिख लिया पहले। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये सेंटीमीटर। आंसर आ गया इसका। अब देखो सिक्स पार्ट क्या है, 83 मिलीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये सेंटीमीटर बन गया। डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं 83। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।
और गाइज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।